दोस्तों मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत मानस चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास पोको का एक X3 मोबाइल है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका सिम का दिक्कत है। फर्स्ट नंबर का सिम आ रहा है, सेकंड नंबर का सिम नहीं आ रहा। कभी कभी जो सिम आ रहा है वो कुछ टाइम तक आता है, जैसे समझ सकते हैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए आता है और फिर जो है वो नेटवर्क चला जाता है। अगर हम नंबर 2 में लगाते हैं सिम को तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आता। ठीक है, इस तरीके का इस फ़ोन में प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब इसमें सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब नेटवर्क इशू और नो सर्विस इमरजेंसी कॉल। और फ़ोन में नेटवर्क कभी कभी आता है, कभी कभी ऑटोमेटिक चला जाता है। कुछ टाइम के लिए, अगर 1-2-3 मिनट के लिए आएगा फिर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने सिम 2 में लगाया है तो मगर यहाँ पे कुछ भी नेटवर्क शो नहीं कर रहा है, मतलब पूरा इंसर्ट सिम कार्ड ही हमको बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना इमरजेंसी कॉल आ रहा है ना नो सर्विस आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इंसर्ट सिम कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है नो सिम कार्ड बोल के दिखा रहा है। तो ये पोको X3 है। ठीक है, इसमें इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसको ऊपर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आजकल के जितने भी सारे ना पोको मोबाइल्स आ रहे हैं या आपके वीवो, रियलमी, रेडमी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस होता है ना सीपीयू का केसेस होता है। इसमें है ना सीपीयू ड्राई हो जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। मैं डायरेक्टली देखो, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं डायरेक्टली सीपीयू का काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ना तो कोई वो सिम का ट्रैक कहीं से टूटा हुआ है, ना तो किसका एंटीना कहीं से टूटा हुआ है, ना किसी ने इसके ऊपर पहले छेड़खानी किया है। फर्स्ट काम मैं ही कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी कोई सा भी अगर इस तरीके का मोबाइल आता है जिसमें एकदम फ्रेश मदरबोर्ड है और उसमें इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क कभी आता है कभी नहीं आता, नो सर्विस इमरजेंसी कॉल, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए जो आपका नेटवर्क का सेक्शन है वहाँ पे कहीं वाटर डैमेज या कुछ किसी ने या काम किया होगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, काम करते हैं तो अच्छे से लगाते नहीं हैं या अच्छे से लगा नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, सीपीयू तक नहीं रहता, मगर अगर कोई एकदम फ्रेश कोड है ऑटोमेटिक हो गया। अगर आजकल के जितने भी सारे फ़ोन आप लोगों को पता ही होगा कि अपडेट करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, है ना। जब से एंड्रॉयड 13 अपडेट निकला है, ये पोको और रेडमी का तो खेल ही ख़राब हो चुका है। मतलब ये दो कंपनी को मतलब इतना प्रॉब्लम आ रहा है फ़ोनों में, बाकी किसी भी फ़ोन में नहीं आ रहा है। वीवो, ओप्पो उतना इशू नहीं आ रहा है। और पहले जो हम पुराने में जाते हैं तो सैमसंग जो M50 मतलब M सीरीज़ और A सीरीज़, ये जितने भी सारे फ़ोन थे इसमें भी जो है CPU का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमारा भी इस केस में भी यही था कि इसमें भी जो CPU का ही प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे हम खाली CPU को रिबॉलिंग करेंगे, अच्छी तरीके से निकालेंगे, लगाएंगे और चेक करेंगे बाद में। ठीक है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, सीपीयू का काम नहीं करते। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाया तो उसमें बताया था, अगर आपको सीपीयू के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए कि सीपीयू को कैसे निकालना है, कितना हीट चाहिए, किस तरीके से क्लीन करना है, कि एक बार में अगर हम काम करते हैं तो काम सक्सेस होना चाहिए। काफ़ी टाइम क्या होता है ना, 1-2 बार ऐसी को निकाल देते हैं, लगाते हैं, फिर भी हमारा फ़ोन जो ऑन नहीं होता। और हमको लगता है कि हमने ऐसी एकदम कंफर्म अच्छी तरीके से लगाया है। मन में एक बार ख्याल आते हैं, एक बार निकाल के लगाने के बाद में फिर दूसरी बार निकाल के लगाते हैं तो ख्याल आता है कि ऐसे तो लगा है मगर मोबाइल ऑन क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या है समझ में नहीं आता। उसके बाद में क्या करते हैं, हम कस्टमर को रिटर्न दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी एक ट्रिक है, अगर आप सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं काम सक्सेस नहीं होता, अगर आपको लगता है कि आपने सीपीयू को प्रॉपर लगाया है तो आपको इसका एक बार वैल्यू चेक कर लेना चाहिए। नहीं तो आप एक बार इसका क्या बोलते हैं रैम को भी रिवॉल्व करके चेक करना चाहिए। रैम बोल रहा हूँ, eMMC को भी आप एक बार रिवॉल्विंग करके देख लेना चाहिए, उसमें भी काम बन जाता है। क्योंकि आप जैसे आप सीपीयू का काम करते हो, अगर बाजू में eMMC भी रहेगा तो वो भी ड्राई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि जब आप 350 या 370 के ऊपर हीट मारोगे तो अंदर में उसके जो ड्राई आईसी रहता है ना, उसके अंदर में कोई पेस्ट नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या कनेक्शन कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसकी वजह से आप चार्जिंग में लगाएंगे तो 0.6 एम्पेयर कंज्यूम करेगा मगर मोबाइल ऑन नहीं होगा, मगर चार्जिंग कंज्यूम करेगा वो। तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि फ़ोन एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारा मतलब तरीका है काम करने का। अगर इसके ऊपर कभी आपको कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझको बोलिएगा, कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर एक अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की। तो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो नॉलेज मतलब
मैं जो बता रहा हूँ कुछ तो कुछ आपको सीखने को मिल ही रहा होगा। और ऐसे क्लीन करना तो बहुत ही आसान है, ब्लैक पेस्ट हटाना है, मतलब बहुत ही ईजी है। अगर आप करते रहेंगे ना आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा कि इतना मुश्किल लगता है बोल के, ठीक है। बहुत ही आसान है। ऐसी को ब्लैक पेस्टेड हो गया या वाइट पेस्टेड। वाइट पेस्टेड अगर मैं बोलना चाहूँगा, वाइट पेस्टेड अगर आपका ग्रीन कलर का बोर्ड आता है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपका थोड़ा ब्लू कलर का बोर्ड आ गया, ब्लू कलर बोलने गया तो जैसे आप समझ लीजिए सैमसंग के जो मदरबोर्ड है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उसको उसके जो पेस्ट है निकालना काम करने के लिए ईजी होता है। और जो सबसे ख़राब बोर्ड होता है ना वो जैसे वीवो के हो जाते हैं Y12, ठीक है, Y12, A50, Y20, ये सब के जो बोर्ड होते हैं काफ़ी कमज़ोर बोर्ड होते हैं। अगर आप उसमें 350 370 हिट मारेंगे तो पूरा मतलब मदरबोर्ड से नीचे से कनेक्शन बाहर निकल के आ जाएगा। तो उसमें भी एक काम करने का तरीका है, वो भी अगर कभी कोई आएगा काम तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपको याद रख लेना, इस वीडियो से आपको यही सीखने को मिल रहा है। अगर आपका नेटवर्क इशू आता है, ठीक है, अगर नो सर्विस आ रहा है, मोबाइल फर्स्ट टाइम आप ही खोल रहे हैं, किसी ने नेटवर्क सेक्शन के ऊपर काम नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली उसका CPU के ऊपर आप काम कर सकते हैं आराम से, जिससे आपका चांसेस होता है रेडी होने का। और CPU का आपको पता ही है, पोको X3, X3 Pro, X2, ये सभी में CPU प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आने का। और अभी हम यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ोन है CPU लगाने के बाद में वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। हमने इसका मगर eMMC को रिबॉलिंग नहीं किया है, ओनली CPU को ही किया है, क्योंकि हमारा जो हीट एकदम परफेक्ट था और एक्स्ट्रा हीट कहीं पे लगा नहीं, जिसकी वजह से हमारा CPU से ही काम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको उठ के कैमरा के पास आके दिखाना चाहूँगा कि जो है हमारा जो है नेटवर्क आ चुका है VI का, ठीक है, और पूरा फुल नेटवर्क आ रहा है। नींद आ रहा है दोस्तों, काफ़ी रात हो गया। और यहाँ पे देखिए 4GB आ रहा है, काम कर रहा है। मतलब ये जो 99% चांसेस जो होता है फ्रेश मदरबोर्ड में CPU का ही होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है अपडेट करने के बाद ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने नंबर 2 पे लगाया, जब हमने स्टार्टिंग में भी जो आपको चेक करके दिखा रहे थे नंबर 2 पे ही दिखा रहे थे, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 पे मैंने देख लिया था, कभी कभी आ रहा था और फिर नहीं आ रहा था कुछ मिनट के लिए। तो उसके बाद में हम नंबर 2 में लगाते थे तो नो सिम कार्ड आ रहा था, और अभी हम नंबर 2 में ही लगा के चेक कर रहे हैं तो आ रहा है। एक बार हम नंबर 1 में भी लगा के देखते हैं कि हमारा जो है नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर 2 तो अभी चेक हो गया, क्योंकि नंबर 2 में तो आ रहा है। नंबर 1 में देखते हैं कि एक ही बार में लगाने के बाद तो तुरंत आ जाना चाहिए और वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नंबर 2 में भी जो है हमारा नेटवर्क आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का।